बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर्जरी 2 इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई। उन्होंने कहा कि सर्जरी 1 का पेपर प्लीज़ डिस्कस ना करें, लेकिन सर्जरी 2 के ऊपर जो है ना वो पहले हमें वीडियो चाहिए। क्यों? आज मंगल है, बुध है, जुमेरात है और जुम्मे को फिर पेपर है। ठीक है? बड़ी अजीब-सी बात है कि यूएचएस ने ना जनरल सर्जरी में 3 छुट्टियाँ दी हुई हैं और जो सिस्टेमिक सर्जरी है उसके अंदर 2 छुट्टियाँ दी हुई हैं। पता नहीं यार ये कौन से बूढ़े बाबे बैठ के जो ना डेट शीटें अरेंज करते रहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती यूएचएस वालों की। एनीवेज़ जो भी है, जैसे भी हालात हैं, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ मेरे पास जो प्लान है, आ तन मैं मौज करावां। ठीक है? मतलब फाड़ू प्लान है। मैं बता रहा हूँ कि जो लोग हैं उन्होंने तैयारी शुरू भी कर दी है अभी से। मैं भी एनालिटिक्स देख रहा था, तो मेरी जो सर्जरी वाली वीडियो थी 1 मिनट, जो मैंने अपलोड की हुई है ना एमसीक्यूज़ वाली, यहाँ पे मैं दिखा रहा, मैं भी देख रहा था, वो अचानक से जो ना लोग देखना शुरू हो गए, ये सिस्टेमिक सर्जरी वाली, देख रहे हो? तो लोगों ने वो एमसीक्यूज़ करना शुरू भी कर दिए और तुम लोग मेरी जान अभी तक सोए सोए हुए हो। उठो, नीड फॉर स्पीड वाली आपको स्पीड पकड़नी है, फाड़ू पेपर आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, मेरे कबूतरों ने आके बताया हुआ है। ठीक है? अच्छा, कुछ लोग हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना प्लान किस तरह अरेंज करते हो। जो बेस्ट मेरे माइंड में मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, खुद नालायक सा हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है? अगर किसी को मसाइल आ रहे हैं ना, तो ये देखो सिस्टेमिक सर्जरी की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है? हाफ से ज़्यादा यानी, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो आपने जो देना है ना ऑर्थो के ऊपर आपने बड़ा देना, क्योंकि इसके एमसीक्यूज़ बड़े आपको तंग करते हैं। इसके अंदर मैंने निमोनिक्स बताए हुए हैं कुछ, ठीक है? बोन के ट्यूमर के लिए, और ईच एंड एवरी निमोनिक इतना प्यारा है कि मैं कहता हूँ आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस ले जाना मुझसे। जिसको मज़ा ना आए ना वो मुझे बता दिया करे, सर मेरे एमबीज़ आए हुए हैं, आके मेरे से एमबी के पैसे ले लेना। ठीक है? हर्निया की है, अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी है। करने वाला एक दिन में जो है ना लोगों ने वीडियोस देख लेनी होती है। मुझे पता चल जाता है जो देख रहा होता है ना। ठीक है? तो मैं भी आपके यही मोटिवेट कर रहा हूँ दूसरों से, यार थोड़ा सबक सीखो। जिन्होंने उठानी है ना उन्होंने काम उठा दिया है। 2.5 दिन बहुत कम है सिस्टेमिक सर्जरी के लिए, लेकिन करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा है। अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी, यूरोजेनिटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटन, थोरैक्स, हार्ट, ग्रेट वेसल, हेड नेक, ब्रेस्ट और न्यूरो सर्जरी। कुल मिला के मेरी जान, इसमें से जितने मेरे कबूतरों ने मुझे आके बताया है ना, तो यूएचएस का जो पेपर आता है उसके अंदर 13 एससीक्यू आ रहे हैं और टाइम वही 2 घंटे है मेरी जान। मतलब 13 एससीक्यूज़ इन 120 मिनट। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक आपको एससीक्यू करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 मिनट बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो मतलब अपने हाथों को तेल-शेल लगा लो, जो भी थेरेपियाँ-थुरेपियाँ करनी है कर लो, क्योंकि हाथों का रगड़ा निकलने वाला है इस पेपर के अंदर, और निकलता है सबका। साथ में मेरी जान सोने पे सुहागा 60 एमसीक्यूज़ हैं और उसके लिए भी 60 मिनट है। हालाँकि पहले जो एमसीक्यूज़ आए हैं मेडिसिन में, किसी के 45 आए हैं, किसी के 40 आए हैं, चलो सर्जरी के देख लो 50 आएँगे सर्जरी में। इसमें 1 मिनट में 1 एमसीक्यू। मतलब यूँ कह लें कि आपने 30 सेकंड में पढ़ना है और 30 सेकंड में भी आपने बबल फ़िल कर लेना है उतनी ही देर में। तो गुज़ारने का टाइम नहीं है, अगर रिलैक्स करोगे तो मेरी जान प्रोग्राम आपका बढ़ जाना है। मैं बता रहा हूँ पहले से। डरा नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में जो बात है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है? अब इसमें से किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टॉपिक्स देने हैं आपको मौज करवाने लगा हूँ। जो मेरे कबूतरों ने आके बताया वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है ना यूएचएस, वहाँ से जहाँ से उठाएगा ना, तो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन में जो जनरल प्रिंसिपल है वहाँ से एक उसने एमसीक्यूज़ उठाया हुआ। अभी मैं एमसीक्यूज़ की बात कर रहा हूँ। अपर लिम्ब, ठीक है, जो आपका सारा आर्थो है, मैंने कहा बड़ा ज़ोर देना है, और जिसको अभी भी आर्थो जिसने नहीं पढ़ी हुई, मेरा बच्चा पढ़ लो, ठीक है? जिसकी भी वीडियोज़ देखनी है देख लो, मैं ये नहीं कहता कि मेरी देख लो, लेकिन अगर जिसकी भी समझ आती है, तो मैंने ये देखो ऑलमोस्ट कोई बनाई थी और 1.1 के लोगों ने देख भी ली है, इतनी उन्हें आर्थो की वीडियो पसंद आई है, पता नहीं क्यों? अच्छा, लेकिन इसके अंदर मैंने निमोनिक नो डाउट अच्छे बताए हैं, शायद वो किसी की हेल्प हो जाए, मुझे बंदा एनालिसिस नालायक है। अपर लिम्ब के जितने भी फ्रैक्चर्स हैं, डिसलोकेशन है, ठीक है? जिसके अंदर ये आ गया, स्मिथ आ गया, और वो सारे के सारे जितने भी है ना इस यहाँ के फ्रैक्चर, डिनर फॉर्क हो गया, एक एमसीक्यूज़ पक्का लगा हुआ है। लोअर लिम्ब का एक एमसीक्यूज़ पक्का लगा हुआ है। बोन, जॉइंट्स और डिज़ीज़ इतना को इम्पोर्टेंट है ना, लोग भूल जाते हैं कि जॉइंट सेल ट्यूमर किसके अंदर होता है, बबल सोप अपीयरेंस किसमें होती है, ओनियन लाइक किसमें होती है। सारा निमोनिक बताया हुआ वीडियो में, फिर भी नहीं मज़ा आ रहा तो खुद आप अगर पढ़ा हुआ तो वेल एंड गुड है। 2 एमसीक्यूज़। अब जिसने ये मेरे चार्ट्स रटा लगा लिए 2 एमसीक्यूज़ के, मैं बता दे रहा हूँ इंशाल्लाह आपके कन्फर्म होंगे। हैंड और फीट से 1 एमसीक्यूज़ है, जिसके अंदर वो फिर वो जी खेल रहा है, वो किसी को जो मीडियल साइड पे, किसी को एल्बो वाला है, ठीक है? कोई हमारे पास जी टेनिस खेलता है, उसको किस चीज़ की इंजरी होगी, वो सारी इसी के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है? तो ये हमारा जो है ना मस्कुलोस्केलेटल से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एमसीक्यूज़ मेरी जान, इतना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। लोग कहते हैं नहीं जी लाइट ले लेना।
एमसीक्यूज़ पे ज़ोर नहीं दोगे तो मेरी जान रगड़े जाओगे। अच्छा, जिसको एमसीक्यूज़ में मसला आ रहा है ना, तो आज भी मुझे काफ़ी कमेंट्स हैं, मैंने जिन लोगों को जो है ना शेयर किए थे ना ये वाले, ठीक है, जो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, ये मैं नोट्स जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मैं नीचे कमेंट में अपना ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आ जाना, ठीक है। ये मैंने सारे इसकी डिस्कशन की हुई है, इसका जो पीडीएफ जो है ना वो मैं ग्रुप जिनकी बुक है उनकी इजाज़त से जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये इतने हो जाएँगे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ एमसीक्यूज़ पे तवज्जो दे रहे हैं। एमसीक्यूज़ मेरी जान यूएचएस को अंदर आप अच्छे से अगर कर लेना है एमसीक्यू, तो मैं कहता हूँ यूँ चुटकियों में आपकी जो है ना डिस्टिंक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। ये पॉसिबल है, अगर देखो 60 में से अगर 50 भी एमसीक्यूज़ ठीक हो जाए, यहाँ से फिर मेरी जान कितना वो ऊपर चला जाएगा काम, ठीक है। तो प्रोग्राम वाड़ सकते हो आप, अभी भी टाइम है, ठीक है। अपर जीआईटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसोफेगस से 2 आ रहे हैं, स्टोमिक और ड्यूडेनम से 2 आ रहे हैं, लीवर से 2 आ रहे हैं, स्प्लीन से 2 आ रहे हैं, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट से 2 आ रहे हैं, पेंक्रियाज से 2 आ रहे हैं। तो हर टॉपिक को दिमाग में रख के बना 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं मेरे, और हर एमसीक्यूज जान है इसकी, ठीक है। बाकी पेरिटोनियम, ओमेंटम, मिजेंट्री और रेट्रोपेरिटोनियम को मिला के 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो अब आपने डिवीजन इस तरह करनी है जब पढ़ते हुए, ठीक है। अब पढ़ने का टाइम बहुत कम है, वीडियोस देख लो, या जो भी करना है जिस तरह भी करना है, लेकिन इसको अपने फाड़ना किस तरह मैं बताता हूँ। यूरोजेनिटल में किडनी और यूरिटर 2 एमसीक्यूज, यूरिनरी ब्लैडर से 2 एमसीक्यूज हैं। अब उसके अंदर स्टोन भी आ रहे हैं। बॉयज़ प्रोस्टेट, अब बॉयज़ का अगर ये प्रोस्टेट, टेस्टिस, स्क्रोटम या पीनस में से कोई गलत हुआ ना, तो मेरा पुत्र तुम लोगों को जो है ना छुट्टी करो फिर, ठीक है। 2-2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। यूरोजेनिटल सिस्टम में जहाँ तक मेरे तोतों ने मुझे बताया है ना, तो 10 एमसीक्यूज जो है ना, बोला कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। यूरोजेनिटल की मैंने वीडियो बनाई हुई है, हाफ बनी थी और हाफ जो है ना किसी वजह से जो है ना वो फिर मैं नहीं बना सका, जाना पड़ गया था मुझे। हेड एंड नेक में हमारे पास थायरोग्लासिस ट्रैक, थायराइड, ठीक है। फिर पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड से 1 एमसीक्यू और बाकी इधर से। अब आपने इसी को दिमाग में रख के पढ़ाई करनी है ताकि एक एक एमसीक्यूज क्लियर हो जाए। थॉरेक्स में चेस्ट ट्रोमा 2 एमसीक्यूज है। जनरल सर्जरी में पढ़ आए हो ना, अब यहाँ पे जो है ना वो आपको इसके बढ़ाएगा। ब्रेस्ट में मेलिग्नेंट डिजीज़ और बिनाइन डिजीज़ में 200 एमसीक्यूज आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपने पास पेपर से और इस तरह मिला के कर लेने हैं। नर्वस सिस्टम, हेड, स्पाइन और नर्वस सिस्टम से एक आ रहा है, बाकी इधर में हमारे पास आ रहा है। बाकी हार्ट में से 1 एमसीक्यूज आ रहा है, ग्रेट वेसल में से 1 आ रहा है, ठीक है। ऑर्डोडेंटल में मैक्सिलोफेशियल इंजरीज हमारे पास, ठीक है। लेफॉर्ट 1 हो गया, लेफॉर्ट 2 हो गया, लेफॉर्ट 3, उसके अंदर से पक्का 1 एमसीक्यूज लगा हुआ है, तो एक वहाँ से आ जाएगा, एक किसी और उधर से जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपके ये 60 एमसीक्यूज मैंने पूरे करवा दिए हैं। अगर अब आप लोगों ने ना किए, ठीक है, मसला आ रहा है, ठीक है, कोशिश करो जो भी आपके पास मटेरियल है उसको अभी से इकट्ठा कर लो। ये अगर एमसीक्यूज कर लोगे, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लोगों ने आज भी मुझे मैसेज किया है कि जो जनरल सर्जरी के मैंने कराए हैं, फिर मेडिसिन के और फिर मेडिसिन 1 और 2 के, कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाता है, बंदा एक अच्छा क्लिक कर लेता है, ठीक है। तो इससे हमारे अब नॉलेज भी जो है ना वो थोड़ा-सा रीगेन हो जाता है, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से मर्ज़ी करो भई, मैंने तो बताना था ये। बाकी मेडिकल ग्लोब के अगर एमसीक्यूज हैं वो भी मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है, इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त मिल गई है उनके एडमिन की तरफ से, तो उन्होंने कहा ठीक है आप शेयर कर दें, मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा। तो वो भी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। मेरे ख्याल में जनरल सर्जरी जो 2 है ना, इसमें नॉलेज से ज़्यादा आपका नर्व का टेस्ट होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितनी है, ठीक है? वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बाकी एमसीक्यूज़ में आपको सोचने का टाइम भी कम दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह जो है ना आपने अपने खुद को मैनेज करना है, खुद की नब्ज़ पे कंट्रोल करना है, इंशाल्लाह आप क्रैक कर जाओगे। मैं आप सबको कहूँगा कि बस नींद-शींद छोड़ दो अब, ठीक है? उठ बाँध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यही कहूँगा, आज शुरू कर दो। कोशिश करो पहले ये जो मेरे एमसीक्यूज़ है ना पीडीएफ ये वाला, ठीक है? इसको जो है ना पहले सबसे पहले कर लो। ये जब करते हैं आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें रिकॉल होती है जब आप फिर स्टडी अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ ना, तो मैं यही करूँ, एमसीक्यूज़ मैं हमेशा सबसे पहले करता था, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है ना वो आपके अगर सारे ठीक हो जाए ना, बड़ा बंदे को मज़ा आता है। कॉन्फिडेंस एक तो बिल्ड होता है। जब मैंने एमसीक्यूज़ पहले किए होंगे, अब आप पहली दफ़ा तो नहीं पढ़ रहे, एमसीक्यूज़ कुछ ना कुछ किया दिमाग में बैठेंगे, उसके साथ जब आप ये टॉपिक्स करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये यहाँ से एमसीक्यूज़ आया, इससे रिलेटेड टॉपिक भी मैं देख लूँ, ठीक है। वो थोड़ा-सा आगे पीछे बंदा नज़र मार लेता है तो फिर बहुत ज़्यादा हल हो जाता है मसाइल, ठीक है। अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी टाइम माँगती है लेकिन ईज़ी है। आपने मेडिसिन वाला किया, वहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो कोशिश करो अगर आपने मेडिसिन को मिला के साथ किया था, तो अभी वहाँ से मेडिसिन को जल्दी से ना आधा घंटा 15-20 मिनट लगा के वहाँ से एक दफ़ा ओवरलैपिंग करके देख लो और साथ में फिर इसकी साथ शुरू कर दो, ठीक है। इसी तरह मेरे जान होना है। फिर यूरोजेनिटल सिस्टम है, ठीक है, ईज़ी है, आराम से हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मस्कुलोस्केलेटल, थोरैक्स तो इसको टॉपिक्स को डिवाइड कर लो। न्यूरो सर्जरी, ब्रेस्ट, हेड एंड नेक, हार्ट वेसल और थोरैक्स, मैं तो कहता हूँ ये तो हलवा है ना,
ठीक है। मतलब आपने अब सर्जरी 1 भी दे दी है, मेडिसिन भी दे दी है, कहीं न कहीं इससे आपका वास्ता पड़ा। सब रेकनाइड हेमरेजेस हो गया, एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेजेस, वो सारी चीज़ें याद है यार थोड़ी-सी। इनको जल्दी से टपाने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी जो ये चीज़ें रह गई अपर जीआईटी, और इसमें भी हमने मेडिसिन में एक्लेज़िया और वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बस यहाँ पे क्या है, उसको सर्जरी वाइज़ आपको उसकी ना सर्जरीज़ देख लेनी है, ठीक है। अगेन सेइंग, जब भी ये क्वेश्चन आ जाएँगे ना इसके, ठीक है, तो मैं हमेशा मैंने जिन लोगों को कहा है इंशाल्लाह वो मुझे रिज़ल्ट वाले दिन बताएँगे। सबसे पहले आपने लिखना है हिस्ट्री, ठीक है, फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आपने क्या करना है, फिर हमारे पास जो ट्रीटमेंट है ना, जनरल ट्रीटमेंट आप क्या करती हैं और फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। अगर किसी को कुछ भी नहीं ना आता है, अगर इतनी हेडिंग बना बनू के थोड़ी सी लिख देगा तो इंशाल्लाह एग्जामिनर आपका खुश हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करना अच्छे से तैयार करके जाना है इंशाल्लाह। बाकी पास पेपर जो भी कर रहे हो अच्छे से कर लो, क्योंकि अभी मैंने देखा कि सर्जरी 1 का जो पेपर है ना वो भी पास पेपर से ही आया हुआ था, ठीक है। तो पास पेपर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाती हैं, बंदे को कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है, तो कोशिश करना पास्ट एमसीक्यूज़ और पास एससीक्यूज़ फिंगर टिप्स पे कर लो, बाकी सारी ये ऐसी चीज़ें साथ में कर लो तो इंशाल्लाह फाड़ू तैयारी हो जाएगी, ठीक है। मेरी दुआएँ हैं, ठीक है। आप सब लोग सॉरी आज मैं सर्जरी 1 की वीडियो नहीं बना सकता, मैं खुद भी आज बिज़ी था बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आया तो मैंने व्हाट्सएप खोला तो टपा-टप उन्होंने कहा कि सर्जरी 2 का जल्दी से बता दें, बाद में जो है ना जो भी वीडियो बनानी है बना लेना, ठीक है। मैंने कहा जी ज़रूर बना देती हैं जी, नौकर हैं आपके, ठीक है। तो ये अगर किसी ने करना है तो मेरी जान टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर बाद में एंड पे ना रोना कि जी हमसे एमसीक्यूज़ रह गया, एससीक्यूज़ रह गया। अब एमसीक्यूज़ में मैं यही कहूँगा घड़ी अपनी साथ लेके जाना, और घड़ी की टक, टक, टक आपका हर एक एमसीक्यू चलेगा। जिसके ऊपर ज़्यादा अच्छा आ रहा है ना, हल्का-सा जो है ना मैं निशान लगा लो बस, ठीक है, उस एमसीक्यूज़ के ऊपर कि ये इसका ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर, ये आंसर। जल्दी से बबल फिल कर लो और इसके साथ जो है ना वो साथ-साथ करते जाओ। ईज़ी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बस एमसीक्यूज़ में जान मारनी है, ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा लंबी कहानियाँ नहीं छोड़ना, ठीक है। तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मार्कर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेना। गुड लक एवरीवन। बाकी जिसका सर्जरी का पेपर अच्छा हुआ है, नहीं हुआ, जैसा भी हुआ है, होपफुली मैंने देखा पास से सारा आया हुआ है, ठीक है। एससीक्यूज़ एमसीक्यूज़ कह रहे हैं थोड़े से ट्रिकी आए हैं, लेकिन वो भी होने वाले थे, ठीक है। जिन्होंने मेरे एमसीक्यूज़ वाले किए थे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस था। अभी भी मुझे मैसेज आया कि वो उससे काफ़ी हेल्प मिली है, उससे कॉन्फिडेंस मिला, उससे जो है ना वो बैक ऑफ द नॉलेज था, इसी वजह से हम जल्दी क्लिक कर पाए हैं, ठीक है। गुड लक एवरीवन। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआ करना यार, मैं खुद भी आजकल थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, ठीक है। तो इस वजह से वीडियोज़ थोड़ी-सी कम आ रही है, लेकिन गुज़ारा कर लो, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। और ये वीडियो सब तक पहुँचा दो कि शायद आपकी वजह से कोई पास हो जाए, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। थैंक यू।